आमतौर पे गृहिणियों यानी कि हाउसवाइफ्स के लिए बोला जाता है कि वो कुछ नहीं करती हैं, केवल हाउसवाइफ हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा घर का काम करने वाली औरतें, बच्चों से लेकर के घर के बुजुर्गों का ख्याल रखने वाली औरतें, अकेले घर संभालने वाली औरतों के लिए कहा जाता है कि वो कुछ नहीं करती हैं। तो इसको लेकर के क्या राय है उन गृहिणियों की कि आखिर क्या उनके काम का उन्हें क्रेडिट मिलता है, क्या उन्हें अपनी मेहनत के बराबर चीज़ें मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं नोएडा के घर में एक गृहिणी पूनम शर्मा जी से बात करने के लिए। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप जितनी मेहनत करती हैं, घर संभालती हैं, आपको लगता है कि आप लोगों की भी सैलरी होनी चाहिए क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है? क्या आपको लगता है कि क्रेडिट मिलता है आपको आपके काम का? देखिए, हम लोगों को कोई क्रेडिट नहीं मिलता और ना ही कोई सैलरी। हम किससे मांगें और कौन देगा हमें सैलरी? हम जो घर में करते हैं तो खुद का काम करते हैं, सबकी नज़र में हम खुद का काम करते हैं, तो कौन देगा हमें सैलरी? पहली बात तो ये, सरकार का काम तो हम करते नहीं, तो अपना खुद का करते हैं, इसीलिए घर में कोई श्रेय मिलता नहीं। तो बस करते रहते हैं। अच्छा, जब लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं करती हैं वो हाउसवाइफ हैं, दिक्कत तो होती होगी ये बात सुन के? दुख होता है। दिन भर में कितने घंटे आपके काम में चले जाते हैं? सारा ही 24 घंटे में लगते हैं कि जैसे 2-4 घंटे ही हमारे रहते होंगे जो जिससे हम आराम कर सकते हैं, या कह सकते हो कि हमने 2-4 घंटे निकाल लिए अपने लिए, बस। बाकी तो सारा दिन हमारा तो वर्किंग है। मैम, घर में कौन कौन लोग हैं और क्या सहयोग मिलता है घर के काम में उनसे? घर में हम 4 मेंबर हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी। लेकिन सहयोग मुझे थोड़ा बहुत किसी का मिल जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मेरा ही है। यानी ज़्यादा काम आपको ही करना होगा? मैं ही करती हूँ 90%। अच्छा। हाँ जी, उससे भी ज़्यादा ही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि क्या शादी के बाद आप नौकरी करना चाहती थी और क्या आपको लगता है कि अभी भी आप नौकरी कर सकती हैं? अगर नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब आपको नहीं करनी चाहिए थी नौकरी? क्या आपको लगता है कि आप नौकरी कर सकती थी? मैं नौकरी कर सकती थी और करना भी चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों से मैंने नहीं की नौकरी। कुछ ऐसे हालात थे जिनकी वजह से घर वालों की परमिशन नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने नौकरी नहीं की। और अब जो है कुछ समय ज़्यादा हो चुका है तो लगता है कि भाई चलो, अब तक नहीं की तो अब क्या करेंगे। तो आपको लगता है मैम कि घर की व्यस्तताओं के नाते भी नौकरी करना मुश्किल होता थोड़ा? वो तो उसी हिसाब से बन जाता है टाइम टेबल। अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो टाइम टेबल उसी हिसाब से बन जाता है। तो लेकिन जब नहीं करते तो फिर 24 घंटे लगे रहते हैं। तो आखिरी सवाल मेरा ये है मैम कि जो लोग कहते हैं कि वो कुछ नहीं करती हैं, हाउसवाइफ हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे? मतलब फिर से दोहराइए। आप, ऐसे कई लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि वो कुछ नहीं करती हैं, केवल हाउसवाइफ हैं, यानी उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो केवल हाउसवाइफ हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन्हें घमंड होना चाहिए कि हम पूरे घर को और घर के लोगों को संभाल रहे हैं और उनका सारा काम करते हैं, उनसे खुद का भी नहीं होता, और हम हाउसवाइफ जो हैं उनका भी करते हैं। ये देखिए, तो ऐसा नहीं है कि ये फील होने वाली बात है, इसमें घमंड वाली बात है। बल्कि बिल्कुल घमंड करना चाहिए, हाउसवाइफों को घमंड करना चाहिए कि देखो, बाकी लोगों से अपना काम भी नहीं होता और हम तुम सबका भी करते हैं। तो आपने सुनी ये बात, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि घमंड होना चाहिए। इस पे शर्म जैसी बात तो कुछ है नहीं, इसमें घमंड होना चाहिए कि लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन महिलाएं, ये गृहिणियां पूरे घर का काम करती हैं, घर के बच्चों से लेकर के घर के बुजुर्गों का। तो इस चीज़ पे ना सिर्फ खुद गृहिणियों को, हाउसवाइफ्स को, बल्कि उनके परिवार को भी गर्व होना चाहिए कि दिन भर लगातार काम करने वाली और इसके बदले में कुछ न मांगने वाली ये औरतें हैं, जिनको कहा जाता है ये कुछ नहीं करती हैं, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में उठाए हुए ये औरतें ही समाज का सबसे बड़ा केंद्र हैं, जो कि परिवारों को जोड़े हुए हैं, घरों को जोड़े हुए हैं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांग रही हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़, नोएडा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।